दोस्तों, आज की कहानी मूर्ख स्त्री। एक बनिया था, वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास की भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा बोला है। आराम से आप जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। आप इन घर का काम मत कीजिए, आप इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिन बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उन्होंने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, अब मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या आप इस बुढ़ापे में भी कान छिड़वाऊं? बहू बोली, नहीं माँ जी, आपको यह तो करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि बेटा मुझसे यह कहे, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसी लड़की है वैसी आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार के कान छेड़े और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिन बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहनानी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें बुलवा के और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, आपके लड़के की तरह मुझे आपके सिर की चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई तो आपकी क्यों न रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी ने नाई के सामने बैठी और उन्हें अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गुथती और सिर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू माँ जी को आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो माँ, गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैंने तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने नहीं कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह माँ के कान बिंदवाए, कानों में बालियाँ पहनाई और लड़के की चोटी रखवाई, तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूँ? मुझे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया। बाद में
पति के कहने पर बहू ने मां को पुकारा। मां जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आया। मां की हालत देखकर बेटा भी दुखी हुआ। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने मां से माफ़ी मांगी और बहू को उल्टी सीधी सुनाई। तो साथियों, आपको यह फनी स्टोरी कैसी लगी? सास और पतोह की अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।